हेलो एवरीवन, मैं आशीष अगेन आपका वेलकम करता हूं हमारे कंप्यूटर बेसिक्स कोर्स की सीरीज़ की इस फोर्थ वीडियो में। इस फोर्थ वीडियो का बनाने का हमारा जो मेन पर्पस है वो है पिछली 3 वीडियोस का ओवरव्यू लेना कि हमने एक्चुअली में क्या पढ़ा है। जब हम कोई भी टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं, उसके कंसेप्ट में चले जाते हैं, तो हमें शॉर्ट में उसका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है कि हम एक माइंड ओवरव्यू ले सके कि हमने क्या पढ़ा है। जिस तरह से मान लीजिए आपने कोई एरिया बनाया है, जैसे मान लीजिए आपने एक पूरा कैंपस बनाया है, तो कैंपस का ऊपर से जो स्काई व्यू देखने से पता चलेगा कि आपने बनाया क्या एक्चुअली में। उसके अंदर जाने का अलग पर्पस है, कैंपस के उस बिल्डिंग्स को एक एक ब्लॉक देखने का अलग पर्पस है, पर उसका स्काई व्यू लेने से क्या होगा, आपको उसका ओवरव्यू पता चलता है। आप जब MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको भी इस तरह से जूम आउट करके दूर से एक बार देखना ज़रूरी होता है कि हमने क्या बनाया। उसी तरह से हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें हमने इस तरह से पढ़ी हैं, बिल्कुल डीपली अंदर जाके, तो हमें उसे दूर से एक बार देखना है कि हमने क्या पढ़ा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था हमारा कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर क्या है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिर हमने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डिफरेंस समझा था। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को शॉर्ट में बात कर रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट मैं टाइप कर रहा हूँ इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको फ्री माइंडेड बस सुनिए। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी कैटेगरी क्या है। जिस तरह से वॉशिंग मशीन की जो प्रोफाइल है वो कपड़े धोना है, तो उसकी प्रोफाइल क्या है। तो इसकी प्रोफाइल है इट टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स अस अ मीनिंगफुल रिजल्ट। ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि ये डाटा को इनपुट लेता है, वो सब हमने एग्जांपल्स पीछे पढ़ी हैं, राइट। तो डाटा को इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। तो देन वी कैन स्टोर दोज रिजल्ट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ये हमने पीछे पढ़ा है। इसके बाद हमने समझा था कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। फिर यहाँ पे हमने समझा था कि कंप्यूटर की जो वर्किंग स्टेट है वो दोनों चीज़ों को मिला के है, ना तो ये हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर है, ना ही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन आ जाते थे आगे। इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ हार्डवेयर, और दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स था, डीप कंसेप्ट था। उसमें हमने रैम का समझा है, हार्ड डिस्क का समझा है, राइट। तो हार्डवेयर क्या है ये हमने समझा था, ऑल द फिजिकल एंड विजिबल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड एज हार्डवेयर, राइट। कंप्यूटर सिस्टम की जितनी फिजिकल डिवाइसेस हैं, टचेबल डिवाइसेस हैं, वो सब हार्डवेयर हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया था कि हार्डवेयर कितनी तरह का है। उसके लिए हमने पहले समझा था कि IPO साइकिल क्या है। तो IPO साइकिल को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि डीपली कंसेप्ट नहीं, नोट्स का मतलब होता है उसको शॉर्ट में बस आपको याद रहे कि आपने क्या पढ़ा है, राइट। तो ये उसके नोट्स हैं। ये IPO साइकिल इस तरह से काम करता था, और इसी IPO साइकिल का मतलब था इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। और ये 4 तरह के काम कंप्यूटर करता था, ये भी हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और ये 4 तरह के काम जो है अलग अलग पार्ट से होते हैं, और उसी बेस पे हमने हार्डवेयर को 4 टाइप में डिवाइड किया था। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो वो कौन कौन सा था। सबसे पहले हमारे पास जो हार्डवेयर था, सबसे पहले हमारे पास था इनपुट डिवाइस। इसमें हमने समझा था कि हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या है, स्टैंडर्ड डिवाइसेस क्या है, वो भी हमने समझा था। इनपुट डिवाइसेस था। इनपुट डिवाइसेस के बाद हमारे पास
प्रोसेसिंग डिवाइसेस, तो एक टेबल के फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में आपको ये चीज़ें जो है ओवरव्यू हो जाएगा कि हमने पीछे पढ़ा क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बाद आउटपुट डिवाइसेस था, आउटपुट डिवाइसेस के बाद था हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस, जो हमने डीपली समझा था पूरी एक वीडियो में। तो ये स्टोरेज डिवाइस, अभी हमारा ये वाला क्वेश्चन पेंडिंग है, ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जाने से पहले हो जाता है कि हम शॉर्ट में हमारे माइंड में एक पिक्चर आ जाए कि ये पढ़ा है हमने, क्योंकि वीडियोस हमने 3 पढ़ी हैं पर इतने से कंसेप्ट को हमने क्लियर किया है। वैसे कहने को तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, पर हमने एक एक वर्ड को समझा है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर का नाम का मतलब समझा है पिछली वीडियोस में, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है ये समझा है, डाटा क्या होता है ये समझा है, इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, ये सब हमने डीपली समझी है। तो हमने खाली डेफिनेशन एज ए लिख नहीं दी है, उसको कंसेप्ट वाइज क्लियर किया है, देन हम इस डॉक्यूमेंट पे आए हैं लिखने के लिए, राइट। हम इसे ऐसे नहीं लिख रहे हैं लाइक मतलब किसी ने लिखवा दिया और हम लिख रहे हैं, हमने उसका एक एक वर्ड डिस्कस किया है, तो उसी को हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या क्या था, सबसे पहले हमारे पास कीबोर्ड था, कीबोर्ड के बाद हमारे पास कीबोर्ड क्या था, हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। तो अभी अभी मैं ऐसे लिख देता बिना समझाए तो आप SID का मतलब नहीं समझ पाते, तो SID स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। उसके अलावा हमारे पास माउस और हमारे पास माइक्रोफोन, जॉयस्टिक जो है ये माउस की कैटेगरी में ही आती है, तो मैं इसके ऊपर माउस के पास ही मेंशन कर रहा हूँ। जॉयस्टिक इज सेम लाइक माउस, जॉयस्टिक एंड जॉयस्टिक माइक्रोफोन। देन वी हैड स्कैनर, स्कैनर डिस्कस किया था हमने। तो ये हमारी इनपुट डिवाइसेस थी। उसका प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो थी वो हमारे पास क्या था, सिर्फ CPU, जिसकी फुल फॉर्म थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और को ही हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। और हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इनपुट बहुत सारी हैं, प्रोसेसिंग एक ही है, आउटपुट बहुत सारी हो सकती हैं। तो आउटपुट में हमारे पास सबसे पहले आता था मॉनिटर। तो मॉनिटर को हमने क्या बोला था, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये वही 3 जो बेसिक डिवाइसेस थे उनमें से एक डिवाइस थी। मॉनिटर के बाद हमारे पास क्या क्या आता है, अभी देखो हमने क्या किया था कि अगर कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं मॉनिटर से नज़र आएगी, माउस से इनपुट जा रही है मॉनिटर से नज़र आएगी, जॉयस्टिक से इनपुट जा रही है मॉनिटर से नज़र आएगी। तो मॉनिटर की तरह एक और चीज़ थी प्रोजेक्टर, जो कि एक्चुअली में मॉनिटर ही है, राइट। जिस तरह से जॉयस्टिक और माउस सेम कैटेगरी के हैं, दोनों इनपुट ही देंगे, कर्सर के इनपुट, बाकी रूट पर ये सेम कैटेगरी इनपुट है। ऐसे ही मॉनिटर और प्रोजेक्टर दोनों मॉनिटर्स हैं, बस प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन है, आप दोनों में से एक भी कनेक्ट करते हो, दोनों को एक साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी उसके बाद जो माइक्रोफोन से इनपुट जाएगी वो आउटपुट कहाँ से आई थी हमारे पास, स्पीकर से। स्कैनर से जो इनपुट जाती है वो हमारे पास आउटपुट आती है एज अ प्रिंटर, ठीक है। तो ये हो गया था। उसके बाद हमने समझा था कि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कितनी तरह की हैं। तो स्टोरेज डिवाइसेस हमने रैम एंड रोम का पूरा वो हमारा टेबल और लाइब्रेरी वाला एक कंसेप्ट पूरा क्लियर किया था। तो उससे हमने समझा था कि हमारे पास 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस है, वन इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास जो है वो क्या था, यहाँ पे मैं इस पेज को थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ तो आपका मल्टीपल पेजेस में आपका जो एक्सपेंड ना करे। और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमने पढ़ा रैम एंड रोम। रोम का कंसेप्ट अभी हमने नहीं समझा है, रैम का समझा है। तो रैम इज़ व्हाट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक वर्किंग एरिया है टेबल की तरह जो हमने समझा था। रोम जो हमने, मैं बस फुल फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी, ये हम अगली वीडियोस में समझने वाले हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो थी जो है कंप्यूटर की डिवाइसेस ही हैं, ठीक है, बट वो डिवाइसेस जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज है, कलमीरा की तरह, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास 2 तरह की डिवाइसेस थी, इंटरनल
एंड एक्सटर्नल। यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल क्यों बोला गया है? क्योंकि इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर ही लगी हुई हैं, जिसे हम निकाल नहीं सकते हैं। एक्सटर्नल जो है तो सेकेंडरी है, खाली स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा है, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ नहीं हो रहा, पर उसे निकाला जा सकता है। तो इंटरनल में हमारे पास एक ही डिवाइस आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी इसमें SSD भी आ जाती है तो दोनों सेम ही है, तो दोनों में से एक इंटरनल उसका पार्ट होगा। हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD क्या है, ये भी आगे हमारे सारे कंसेप्ट आने वाले हैं। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग इसे प्रिंट करके अपने पास रख सकें, हार्ड डिस्क ड्राइव। और एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आता है? एक्सटर्नल में हमारे पास CD, DVD, USB फ्लैश ड्राइव जिसे आप पेन ड्राइव कहते हो, और MMC होता है मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड, जिसे आप शॉर्ट में मेमोरी कार्ड कहते हो। तो ये स्टूडेंट्स ये वो डाटा है जो अभी तक हमने पढ़ा है, राइट। तो इसको, इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एज अ PDF, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और ये हमने पूरा ओवरव्यू लिया है, प्रीवियसली हमने अभी तक पढ़ा क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्या है, और सॉफ्टवेयर से पहले हम रोम का कंसेप्ट समझने वाले हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये कंप्यूटर बेसिक्स, हमने तो शुरू में बोला था कि 95% प्रैक्टिकल है और 5% ही थ्योरी है, तो स्टूडेंट्स ये 5% थ्योरी पार्ट ही है जो हम समझ रहे हैं, और ये वो कंसेप्ट हैं जो समझने ज़रूरी होते हैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस केस में ये कंसेप्ट समझने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप इनको समझते हैं तो आप कंप्यूटर यूज़ करने का आपका एक नज़रिया ही चेंज हो जाता है। आपको वो अननोन चीज़ नहीं लगती है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आप जितना किसी चीज़ को जानते हो उतना उससे अटैचमेंट होती है, उससे प्यार होता है, और आपका उस चीज़ से लगाव होता है, और आप उस चीज़ से फिर पीछा नहीं छुड़ा पाते हो। आप इन चीज़ों से, ये जो अपने करियर से, ये जो आपके स्किल्स हैं, अगर इनसे प्यार कर लो तो आपको लिए ये हेडेक नहीं होगी, आपको इंटरेस्ट आएगा इन चीज़ों में, ठीक है। तो परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। इसका मतलब ये है कि जितना आप किसी चीज़ से परिचय लेते हैं, जितना जानते हैं, उतना आप उस चीज़ को समझते हैं, और उतना ही आपकी उस चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है। तो हमें जो हमारे प्रेम की डायरेक्शन है वो हमारे स्किल्स में रखनी है। स्किल्स में आप जितना ज़्यादा अटैचमेंट करोगे उतना ही आप इम्प्रूव करते हो, ग्रो करते हो, और वो एक ऐसी हैप्पीनेस देते हैं जो हैप्पीनेस आपके ऊपर डिपेंड होती है, जो किसी अनदर ह्यूमन के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। थैंक यू गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।